सभी को स्वागत है आप सभी का व्याकरण की क्लास में। तो आज हमारा टॉपिक है व्याकरण में समास। कल हमने संधि देखा था, संधि के प्रश्नों को हल किया था और बहुत बढ़िया जवाब दिया था आप सभी ने। तो आज हम समास देखेंगे। तो सभी लोग आ जाइए, समय हो चुका है और क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज समास से कुछ प्रश्न रहेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से आंसर करना है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है आपके सामने कि श्वेतांबर जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, इसका विग्रह क्या होगा? श्वेतांबर का विग्रह करना है आपको। चलिए आंसर करिए, इसका क्या होगा? तो आपने किया है कि सी हो जाएगा। श्वेतांबर मतलब श्वेत है अंबर जिसका, और बिल्कुल सही जवाब आया है। श्वेतांबर का विग्रह होगा श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात सरस्वती जी। अंबर मतलब वस्त्र। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। पहला का जवाब तो सही दिया है आप लोगों ने। चलिए, दूसरा का आपको देना है कि दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में समास बताइए, कौन सा समास है? तो यहाँ पे आया है ए ऑप्शन कि दोपहर में द्विगु समास है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब आया है। दोपहर में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। इसका यदि हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका विग्रह हो जाएगा दो पहरों का समाहार। दो पहरों के समाहार को हम दोपहर कहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे द्विगु समास है। चलिए 3 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रकांति, राजपुरुष। तो आपने बताया कि डी होगा, राजपुरुष। इसमें बहुब्रीहि नहीं है और बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तो यहाँ पे कौन सा समास है? तो राजपुरुष में क्या हो जाएगा? इसमें बिल्कुल तत्पुरुष समास है। पवन जी ने बताया है कि तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही जवाब आया है। और कौन सा समास है तत्पुरुष में? तो संबंध तत्पुरुष है इसमें, तो इसीलिए इसमें बहुब्रीहि नहीं होगा। बाकी आपका चंद्रशेखर में, चंद्रकांति में, चक्रपाणी में, इन तीनों में बहुब्रीहि है क्योंकि इसका अन्य अर्थ निकल रहा है। ठीक, चलिए 4 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है आपसे कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चलिए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि अव्ययी भाव किसमें है। रातों रात में है, कपड़ छन में है, मनमाना में है, या ठाकुर सुहाती में है। तो यहाँ पे जवाब आया है आपका कि रातों रात में अव्ययी भाव है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब है। रातों रात में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। कपड़ छन में आपका तत्पुरुष है, करर तत्पुरुष है। मनमाना में भी करर तत्पुरुष है, लेकिन ठाकुर सुहाती इसमें भी तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक, नहीं, इसमें कर्म तत्पुरुष हो जाएगा ठाकुर सुहाती में। इसका विग्रह करेंगे तो होगा ठाकुर को सुहाती। ठीक, तो 4 का जिन्होंने ए बताया बिल्कुल सही जवाब है ए। चलिए 5 नंबर पे आते हैं।
5 नंबर का प्रश्न है कि वीणा पाड़ी में समास है। वीणा पाड़ी में समास बताइए। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये तो। तो 5 का आंसर आया है कि बहुब्रीहि समास है। बहुत बढ़िया। वीणा पाड़ी में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, क्योंकि वीणा पाड़ी सरस्वती जी को कहा जाता है। वीणा है जिनके पाड़ी में, मतलब हाथ में। तो जब स्पेशल व्यक्ति के लिए कोई कहा जाए तो वहां बहुब्रीहि हो जाएगा। नहीं, हमारे यहाँ तो नेटवर्क सही है, चल भी रहा है। आपके यहाँ से ही कोई समस्या हो सकती है। चलिए 6 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है कि बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में समास बताइए। कौन सा समास है बैलगाड़ी में? द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है। तो आपने बताया 6 का डी वाला, डी ऑप्शन बताया है कि बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। बिल्कुल। और तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है? क्योंकि तत्पुरुष के भी 6 भेद हैं। तो आप बताइए कि बैलगाड़ी में कौन सा तत्पुरुष है? तो यहाँ पे एक जवाब आया है कि संबंध तत्पुरुष है। चलिए और बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब, संबंध तत्पुरुष है। चलिए आगे आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर का प्रश्न है आपसे कि जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है तो वहां कौन सा समास हो जाएगा? जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद के बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है तो बिल्कुल वहां पे जब अन्य अर्थ प्रधान होगा तो वहां पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक। और अव्ययी भाव में तो पहला पद अव्यय रहता है, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान रहता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, लेकिन बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी का आंसर दिख रहा है। चलिए 8 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 8 नंबर में आपको बताना है कि ऊटपटांग में समास है। ऊटपटांग में कौन सा समास है? चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिए। तो यहाँ पे जवाब आया है कि बहुब्रीहि समास है। बिल्कुल, ऊटपटांग में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ए ऑप्शन। नहीं, तत्पुरुष नहीं होगा, बहुब्रीहि होगा, ए। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर में आपको बताना है कि निसंदेह, निसंदेह जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? निसंदेह का विग्रह करके बताइए। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? संदेह सहित होगा, संदेह के बिना होगा, संदेह वाला होगा, या संदेह के अनुसार होगा? तो सोनी ए बताइए, ए कैसे हो जाएगा सोनी? निसंदेह का मतलब होगा संदेह सहित। नहीं, बिल्कुल गलत है। हाँ, बी वाला करेक्ट है, संदेह के बिना। निसंदेह का क्या अर्थ है? संदेह के बिना। क्या सभी के यहाँ रुक रहा है? क्लास सभी लोगों के यहाँ रुक रही है? चलिए आंसर करिए कि क्या क्लास सभी के यहाँ रुक रही है कि नहीं।
तो 9 का बी हो जाएगा। थोड़ा बहुत रुक रहा है सोनी के यहाँ, पवन जी के यहाँ नहीं रुक रहा है। चलिए, और 1 मिनट रुकिए, थोड़ा मैं नेटवर्क चेंज करके देखती हूँ। चलिए, तो बिल्कुल आप लोगों ने, नेटवर्क रुक रहा है आप लोगों का, नेटवर्क मैंने चेंज कर दिया, तो देखते हैं क्या इससे भी रुकता है। चलिए आगे आते हैं 10 नंबर के प्रश्न पे। 10 नंबर का प्रश्न है आप सभी से कि अनुगमन में समास है। अनुगमन में समास बताइए, और क्वालिटी थोड़ा कम करके देखिए आप लोग, तो हो सके ना रुके। चलिए, अनुगमन में समास बताइए, कौन सा समास है। 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिए। तो आपने बताया कि बी होगा, अनुगमन में अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल सही जवाब आया है। अनुगमन में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। अनु शब्द क्या है, ये अव्यय है, ठीक। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास है हमारा। 11 नंबर पे आते हैं। चलिए, 11 नंबर का प्रश्न है कि चौमासा शब्द में समास है। चौमासा में आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो आपने बताया कि चौमासा में जो है द्विगु समास है, बिल्कुल सही जवाब आया है। चौमासा का यदि हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कि 4 महीनों का समाहार या 4 मासों का समूह। तो जहां समूह की बात आती है वहां द्विगु समास हो जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर में आपको कर्मधारय समास का 12 नंबर में आपको जो दिया है, कर्मधारय समास का एक उदाहरण दिया है चरण कमल, ठीक। तो आपको बताना है कि चरण कमल का विग्रह क्या होगा। अच्छा, सही हो गया, अभी सही चले लास्ट तक तब कहिएगा कि सही है, क्योंकि रुकने भी लगेगा फिर। नेटवर्क तो मैंने चेंज किया है, वाईफाई बंद करके मोबाइल से कनेक्ट किया है। तो 12 का आपने बताया है सी, कि यहाँ पे हो जाएगा कमल के समान चरण। क्या आंसर आया है आपका चरण कमल का। तो 12 का आप लोगों ने सी बताया है, और बिल्कुल सी सही है, बी नहीं होगा, सी ही होगा। चरण के समान कमल थोड़ी ना होता है, कमल के समान चरण होता है ना, चरण कमल मतलब कमल के समान चरण है, कि कमल को ही चरण के समान कर देंगे, नहीं। सी ऑप्शन हमारा राइट है यहाँ पे। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर में आपको बताना है कि मुरलीधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण दिया है, और आपको इसका विग्रह करना है। मुरलीधर का विग्रह करिए, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है और आपको इसका विग्रह करना है। तो क्या हो जाएगा, तो आपने बताया कि मुरली धारण करने वाला, मुरलीधर का विग्रह क्या हो जाएगा, मुरली धारण
करने वाला। तो बिल्कुल सही जवाब आया है आपका ए ऑप्शन, और इसमें बहुब्रीहि समास है। चलिए 14 नंबर पे आते हैं। हाँ बिल्कुल, श्री कृष्ण को कहा जाता है मुरलीधर। चलिए यहाँ पे आपको तत्पुरुष समास का उदाहरण दिया है भयाकुल। तो यहाँ आपको बताना है कि भयाकुल का विग्रह क्या होगा। भयाकुल का विग्रह क्या होगा? तो आपका जवाब आया है डी, कि भय से आकुल होगा। बिल्कुल सही जवाब आया है, भय से आकुल। ठीक, भय में आकुल नहीं होता है, ना भय का आकुल होता है, ना भय को आकुल होता है। सही होता है भय से आकुल, को हम एक शब्द में भयाकुल कहेंगे। तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास है। चलिए 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर में द्विगु समास का उदाहरण दिया है तिरंगा। तो तिरंगा का विग्रह करिए। तिरंगा का विग्रह क्या होगा? तिरंगा का विग्रह करना है आपको। चलिए इसका आंसर करिए कि क्या होगा। तो आपने बताया कि 3 रंगों का समाहार हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आया है। नहीं, तिरंगा का अर्थ 3 रंग थोड़े ना होता है। तिरंगा मतलब 3 रंगों का समाहार हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब आया है। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। तो परलोक को गमन, इसका समस्त पद क्या होगा? तो यहाँ पे जवाब आया है परलोको गमन। यहाँ पे 16 का आंसर आया है परलोको गमन, और बिल्कुल सही जवाब आया है ए। क्या है? तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे समस्त पद दिया है और इधर उसका विग्रह दिया है। तो आपको बताना है कि किसका सही युग्म है। रस भरा, रस से भरा, पतित पावन, पतितों में पावन, रसोई घर, रसोई का घर, धनहीन, धन में हीन। कौन सा सही दिया है युग्म? 17 नंबर में आपको ये चयन करना है कि किसका विग्रह बिल्कुल सही दिया है। 3 का गलत दिया है, 1 का ही सही दिया है, उसी को आपको पहचानना है 17 नंबर में। चलिए तो उसका आंसर करिए। 17 का आया है बी। नेटवर्क समस्या हो रही है आप लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लिया जाता है, आंसर करिए कैसे भी मैनेज करिए। 17 का क्या होगा? तो 17 का आया है बी, कि बी सही होगा। चलिए और बाकी लोग आंसर करिए। अच्छा, बहुत ज्यादा रुक रहा है। कोई बात नहीं, चलिए 20 तक ही क्वेश्चन देख लेते हैं। नेटवर्क समस्या लग रहा है आज भी हो गई है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है आप लोगों ने बताया कि बी होगा, बी नहीं होगा इसका। ठीक, बी पतित पावन, पतितों में पावन इसका विग्रह नहीं होता है। इसका विग्रह होता है पतितों को पवित्र करने वाला। पतित पावन का विग्रह क्या होता है? पतितों को पवित्र करने वाला। ठीक, और रसोई घर का होता है रसोई के लिए घर, और धनहीन का होता है धन से हीन। तो ये तीनों तो हमारा गलत हो गया, हमारा ए वाला बिल्कुल सही है।
रस भरा, रस से भरा। तो ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही आया है। चलिए, तो आज क्लास को यहीं पे बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक, तो समास को हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, इतने पे क्लास को ब्रेक कर देते हैं। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल 8 बजे समास हम आगे का देखेंगे। ठीक, कल नेटवर्क शायद सही हो तो कल देखा जाएगा। अभी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि जब चलेगा ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा।